बोलता है जाकी, मैंने तो तुझे लोगों के जहर में यही बोल दिया कि तेरे घर आने वाला हूं, लेकिन तेरे दिल में मैंने बोल दिया है कि तेरा चोरी का पैसा तू दूसरों को दे देना। बोल दिया खुदा ने, अंदर बात किया कि नहीं? जहर में खुदा ने बोला जाकी तेरे घर पे आने वाला हूं, लेकिन अंदर में प्रभु ने बात कर दिया जाकी को, तूने जिसके स्टोरी किया है ना उसको 4 गुना दे दे, और तेरा जो भी है ना वो भी आधा गरीब को दे दे। इसलिए देखो जाकी ने निकल निकल के देना शुरू किया, और रुपया छोड़ने वाला नहीं तो दे सकता है क्या? वो खुदा नहीं बोला होगा। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना तो करते हैं, उपवास तो करते हैं, लेकिन जो खुदा कहता है वो हम करते ही नहीं, तो फिर उपवास प्रार्थना का मतलब ही क्या है? यीशु ने गेत्सेमनी में प्रार्थना किया कि नहीं किया? ना किया उपवास भी किया, प्रार्थना भी किया, लेकिन प्रार्थना के दौरान मेरे परमेश्वर पिता ने यही बात किया कि यीशु तू चाहे वो कर ले, लेकिन तुझे खीले खाने पड़ेंगे और कुछ पे मरना भी पड़ेगा। तो यीशु ने कहा कि हे पिता, हो सके तो आप ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन खुदा ने तो बात की थी भाई ये प्याला हटेगा नहीं, तुझे वो करना है। तो यीशु ने कहा प्रभु तेरी मर्जी है। कुछ समझ में आया? यीशु ने प्रार्थना से संसार को जीता नहीं था, उसने खुदा की मर्जी पे जीकर जीता था। इसलिए तुम जब प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, बहुत अच्छा करते हो, लेकिन उन बीच में जो बातें होती है, जो खुदा हमसे चाहता है वो करने से हमें सक्सेस होती है। नहीं तो फिर हम प्रार्थना करके चले आएंगे, बात कर लेंगे, बात किया है लेकिन हम करेंगे नहीं। अभी डॉक्टर के उधर जाते हैं ना, डॉक्टर बोलता है इस टाइम ये दवा पीना, और डॉक्टर के साथ सब कुछ चेकअप कर लिया, दवाई दे दिया, दवाई कमट में पड़ा है, आप ऐसे घूमते रहते हैं, फिर बीमार हो जाएंगे, फिर जाएंगे अरे डॉक्टर साहब कुछ चंगा ही हुआ नहीं। डॉक्टर पूछेगा वो दवाई पूरा किया? वो बोले नहीं। तो डॉक्टर से देखने से चंगाई तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि उसने जो कहा है उसी हिसाब से हमें दवाई लेना है। वैसे ही परमेश्वर की वचन में लिखा है, आज लोग बढ़ नहीं रहे हैं, उसका यही कारण है कि खुदा अपने विश्वास को, खुदा अपनी मर्जी को, खुदा अपनी इच्छाओं को अपने लोगों को वचन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा हर दिन बोलता ही रहता है, लेकिन वो अपनी लंगर जो किनारे पे बांधा हुआ है नाव, वो छोड़ते नहीं। वो बोलते प्रभु मैं जैसा ही हूं वैसा ही मुझे इस्तेमाल करे। ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं आज गहराई की बातें बोल के जाने वाला हूं। चंगे हो जाएंगे फिर बीमार होंगे, लेकिन आज जो चंगाई मिलेगा वो कभी बीमार नहीं होंगे। हालेलुया। मैं आत्मिक चंगाई की बात कर रहा हूं, मैं आत्मिक बढ़ोतरी की बात कर रहा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे पतरस की नाव में खुदा ने आया, पतरस को कहा हे पतरस थोड़ा झील के किनारे से नाव थोड़ा आगे कर लेना। पतरस ने कहा हे गुरु तेरी इच्छा, मैं आगे कर लेता हूं। जैसे ही पतरस ने अपने नाव को प्रभु की इच्छा में हंकार दिया, आगे बढ़ा दिया, खुदा ने उस नाव में बैठ के लोगों को क्या किया? प्रचार किया ना। इसका मतलब क्या होता है? खुदा ने उस पतरस की नाव पे होके परमेश्वर ने अपना वचन प्रचार किया। खुदा हमें उपयोग करना चालू करेगा। नाव को उपयोग किया ना? हाँ, आप चाहते खुदा मुझे उपयोग कर ले, मुझे वरदान दे दे, मुझे इस्तेमाल कर, पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर। प्रभु भी चाहता है तुझे इस्तेमाल करने, लेकिन तू तो बोलता है लेकिन करता नहीं ना। सच है ना? आज लोग यही करते हैं, खुदा को बोलते प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मैं जाना चाहता हूं, लेकिन जब खुदा बोलता है कि तुझे ये करना है, तुझे यहाँ जाना है, तब हम क्या करते हैं? नहीं खुदावन मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे ये है, मेरे वो बिजनेस है, मैं ये पूरा टाइम नहीं कर सकता, और हम पीछे रह जाते हैं। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में लोगों को सिखाया, हमारी ग्रोथ बनना चाहिए कि नहीं? अभी मैं कहना चाहता हूं, किसी बहन को बच्चा हुआ, वो तुरंत जन्म लेने के बाद 1 घंटे में अपनी मां को पहचानता है क्या? नहीं ना।
नहीं पहचानता। लेकिन उसको ग्रोथ बढ़ने के लिए खुदा कुछ तो देता है बच्चे को। क्या देता है बहनों, बोलो क्या देता है बच्चे को खुदावन? भूख। क्या देता है? भूख देता है ना। वो खाता ही रहता है, सोता ही रहता है, खाता ही रहता है, बढ़ जाता है नहीं? हाँ। वैसे ही हर एक विश्वासी को जो बुलाहट मिलती है तो खुदा की सेवकाई के लिए खुदा भूख देता है। हाँ, वही भूख, वही प्यास हमारी आत्मिक ग्रोथ को बढ़ाती है। हाँ? लेकिन हम वो भूख को मार डालते हैं, नहीं 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 वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। जो बच्चा खाता नहीं उसका ग्रोथ बढ़ती है क्या? माँ चिंता करती है, माँ रोती है, खाता नहीं, पास्टर जी दुआ करना, वो बढ़ नहीं रहा, दुआ करना, माँ टेंशन में आ जाती है। वैसे खुदावन हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए चुन लिया है और एक भूख, एक प्यास देता है, वो बुलाहट देता है, ये कि परमेश्वर की ओर से कुछ न कुछ बोल के हमें आगे बढ़ाने के चाहता है। लेकिन हम अपने नाव को संसार के साथ बांध के रखा है ना, वो छोड़ते ही नहीं। फिर जब दूसरे लोग आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे लोग परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, उसका बड़ा बड़ा मीटिंग होता है, आशीष होते हैं, तो सारे पास्टर मिलकर जलन करते रहते हैं, जलते रहते हैं ना, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। अभी लास्ट मीटिंग मैंने किया यहां आने से सोमवार को रात को, वहां बहुत सारे पास्टर आए मेरे प्रियो। तो मैंने सुना है वो मीटिंग में आने वाले भी थे, उसमें से भी कोई पास्टर बोलते थे हमको भी थोड़ा प्रचार दे देना। वक्ता का नाम पत्रिका में छपा हुआ है, मैं खुद हाजिर हूं। वो आके बोलते हम भी बड़े पास्टर, हमको भी समय देना। कैसे लोग आ गए? पूरे लोगों को खाना खिलाना था, सब था। मैंने तो थोड़ा आधा घंटा पौना घंटे में प्रचार खत्म कर दिया। फिर एक पास्टर को छोटा सा दुआ दिया, उसने आधा घंटा दुआ कर दिया और दूसरे ने 15 मिनट दुआ कर दिया। अरे 1 घंटा 1.5 घंटा उन्होंने दुआ करके ही खत्म कर दिया। तो मैं भी सोचने लगा ऐसे भी आत्मा अगुवाई देती है क्या? घर में 5 मिनट प्रार्थना नहीं करते लोगों के सामने, जो चिल्ला के हो दिखाने के लिए। ऐसा मत करो भाई। और जितना आप फेमस होना चाहते हैं इतना गिर जाओगे। हालेलुया। जितना कम बोलोगे इतना ही अच्छा रहता है। हालेलुया। ऐसे हम ग्रोथ नहीं आगे बढ़ेंगी। जैसे बच्चे को भूख होती है, वो खाएगा तो ग्रोथ होगी, वैसे ही खुदा हमारे नाव में आता है, हमें कुछ न कुछ अगुवाई देता रहता है। तो हमें इस संसार की बातों से अलग होके हमें खुदा की मर्जी के अनुसार अपनी नाव को आगे डालना है। क्या हमने 10 साल 15 साल 5 साल 3 साल से चर्च में आए हैं, हर दिन खुदावन बोलता है कि ये करना वो करना, वचन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, सपनों के द्वारा, हर प्रकार खुदा हमें बोलता ही रहता है मेरे प्रियो। लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती है, इसलिए हम वहीं खड़े रहते हैं। आज बहुत सारे संसार के लोगों के जीवन में सक्सेस नहीं है, मसीही लोग आगे नहीं बढ़ रहे, उसका यही कारण है। आगे बढ़ना है, अपने हिसाब से नहीं बढ़ सकते। हम याद रखना, आगे बढ़ने के लिए अपने हिसाब से नहीं बढ़ सकते। अपने हिसाब से बढ़ना है तो यीशु परमेश्वर क्रूस पर मरा नहीं जाता। यीशु ने भी कहा था प्रभु ये हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन खुदा ने कहा तेरे इसी रास्ते में आपका बढ़ोतरी होगा। सादरक मेशक को अग्नि में से ही जाना था, दानियल को सिंहों के बिल में से ही जाना था। जहां खुदा हमें ले जा वहीं चलने से हमारी ग्रोथ हो बढ़ेगी। लेकिन हम सोचते हैं शॉर्टकट में चला जाएंगे, अच्छा नहीं रहता। हालेलुया। शॉर्टकट नहीं होता मेरे प्रियो, फिर के उधर जा जाओगे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने, मैंने 24 साल की सेवकाई किया, बहुत सारे लोगों ने शॉर्टकट लेके बहुत आगे गए। अभी मैं देखता हूं फिर भी उधर जगह पे खड़े हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर की इच्छा को खोजना है। वो हमारे जीवन में क्या चाहता है। जो खुदा की मर्जी थी, यीशु को मरना है, किला खाना है, घोड़े खाने हैं तो खाना ही पड़ेगा। हालेलुया। और उसी रास्ते में, उसी हाईवे में हमारे लिए सक्सेस मिलेगा।
हम दूसरी जगह पे चले जाएंगे, कहां कहां घूमेंगे, हमें मेरे प्रियो कुछ सक्सेस नहीं होगा। याद रखना, उस पतरस ने कहा कि हे खुदा, तू चाहता है तो मैं अपनी नाव को थोड़ा हंकार देता हूं। तो खुदा ने उस नाव को इस्तेमाल किया कि नहीं? हाँ, तुम भी जिस दिन खुदा की आवाज सुन के अपने जीवन को खुदा के लिए सौंपोगे, खुदा आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। हालेलुया। लेकिन तुम अपने हिसाब से जियोगे तो कभी नहीं पूरा होगा। समझ रहे हैं ना? पतरस की समस्या क्या है पता है आपको? पतरस की समस्या यही है कि उसने पूरी रात सोया नहीं। क्या समस्या है? पूरी रात सोया नहीं है। उसने पूरी रात मछली पकड़ा है, और पूरी रात मछली पकड़ने के लिए वो सोया नहीं। पूरी रात जाल डालता सब कुछ तो उसने मेहनत किया,